डियर स्टूडेंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 आपकी बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में वो सब कुछ है जो अब तक आपने पढ़ा है, मतलब जो क्वेश्चन जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए 6 मार्क्स के हिसाब से, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ताकि आप इसको कर सकें। ये इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, आपके बुक में है, कई सारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को गौर से समझाइएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अमीशा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। अमीशा ने 40,000 शेयर इशू किए 100 रुपये के हिसाब से और उस पर प्रीमियम मांगा गया है 20 रुपये, मतलब 120 रुपये हो गया शेयर का रेट। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन और 40 रुपीज़, अलॉटमेंट है 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 + 20 हो जाएगा, 20 फॉर शेयर कैपिटल, 20 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल हो गया 25 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया 15 रुपीज़, राइट। यहाँ तक ये हो गया कॉल्स की बात। अब एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 50,000, 40,000 इशू किया, 50,000 आया, इसका मतलब 10,000 की एप्लीकेशन हमारे ओवर है, ठीक है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, सारा अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे है, इसका मतलब कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया गया है। इस 10,000 को सारा का सारा एडजस्ट किया जा रहा है, और एडजस्ट कहाँ किया जा रहा है? एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सारा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट। रोहित टू whom 600 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited after allotment। रोहित जिसके बाद 600 शेयर थे, तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि 50,000 शेयर को एडजस्ट किया गया 40,000 में। इसका मतलब होता है अगर रोहित को 600 शेयर अलॉट किया गया तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई उसने अप्लाई कितने के लिए, क्योंकि जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया था उनको 4 शेयर मिले, तो रेशियो बना 5/4 का। तो उसने अप्लाई कितना किया? अप्लाई किया 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15, यानी कि 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 15 सत्ते 150, मतलब 750 आ गया। इसका मतलब होता है रोहित ने 750 के लिए अप्लाई किया था और उसको 600 शेयर ले आए, तो इसी हिसाब से उसने पैसे ही भेजे होंगे। 150 शेयर उसके ज़्यादा हो गए, एडवांस में आ गया, और एडवांस में आया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। देखिए अलॉटमेंट का जब पैसा नहीं दिया तो कुछ तो उसमें से माइनस होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है, वो मैं अभी बताऊँगा आगे। अश्मिता हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर, देखिए अश्मिता ने अप्लाइड किया, हमें चाहिए होता है अलॉटेड। अश्मिता ने क्या किया? अप्लाई किया 1,000 शेयर के लिए, तो हमें ये पता करना होगा उसको अलाउड कितना किया गया। रेशियो है 5 और 4 का, तो 5 दूनी 10, 2 से मल्टीप्लाई 2 चौके 8, इसका मतलब इसको 800 शेयर अलॉट किए गए। ये चीज़ का निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रेशियो निकालो, फिर देखो अप्लाई दिया हुआ है तो अलाउड निकालो, और अलाउड दे रखा है तो अप्लाई निकालो। समझ में आगे कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास अप्लाई दे रखा है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी आता है हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो ज़रूर बताइएगा कि कन्फ्यूज़न है, कैसे निकाला। अब अप्लाइड 1,000 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स, इसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, ना ही फर्स्ट कॉल का 25 रुपये दिया, ना ही फाइनल कॉल का उसने 15 रुपये नहीं दिया, और कह रहा है हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल की मांगने के बाद शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। 1200 शेयर्स वर सोल्ड टू कपिल फॉर 85 पर शेयर फुल्ली पेड, सारे के सारे उसमें से 1200 शेयर, सारे शेयर में से 1200 शेयर को उसने किसी और को, यानी कि कपिल को 85 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड में सेल कर दिया, बेच दिया। 15 रुपये का लॉस हो गया, यहाँ पर लॉस को रिकवर कर लिया जाता है। और जितने भी 1200 शेयर है उसमें रोहित के पूरे शेयर है। टोटल शेयर कितने बेचे? 1200, इसमें से रोहित के हैं 600, तो बचा अस्मिता के कितने होंगे? 600, जबकि अस्मिता के कितने शेयर थे? 800, 800 में से केवल 600, इसको 200 रुपये 200 शेयर अस्मिता की बचे रह गए। चलो खैर ये तो बात की बात है, जब क्वेश्चन को करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किस तरह से क्या होता है। क्वेश्चन को समझना जरूरी था, जो मैंने समझा दिया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? एप्लीकेशन से, ठीक है। मैंने अभी कहा कि वर्किंग नोट हैंड टू हैंड चलना चाहिए, और एप्लीकेशन मनी कितना रुपीज़ है? 40 रुपीज़। आपको क्या करना है? एप्लीकेशन में कितना कंपनी ने ड्यू करना था, कंपनी को कितने एप्लीकेशन आए, उस चीज़ को देखेंगे।
तो कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी ने इशू किया 40,000 शेयर, यानी कि कंपनी के अकॉर्डिंग कितना पैसा आना चाहिए 16 लाख रुपीज़। जबकि कंपनी को रिसीव कितना आया, ये था इशूड और ये रिसीव। कंपनी को रिसीव हुआ 50,000 एप्लीकेशन फॉर 40 रुपीज़, दैट इज़ 20 लाख रुपीज़। इसका मतलब दोनों के हिसाब से कंपनी को 4 लाख रुपीज़ जो है ओवर आ गए, जिसको कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया। ये एप्लीकेशन का हो गया। इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले एंट्री जब करते हैं तो बैंक की एंट्री करते हैं। हियर इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपए बैंक में आया 20 लाख रुपीज़। बेटा किसी भी पॉइंट में आपको डाउट होता है, मैं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, फिर भी डाउट होता है तो जरूर पूछेगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया ये 20 लाख रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज़ है, ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। कंपनी के अकाउंटिंग एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, जितना कंपनी ने एक्सपेक्टेड किया था, कितना 16 लाख। जो बचा हुआ 4 लाख है, जो ज़्यादा है, कंपनी इसको एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट में, तो ये हो गया 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कंप्लीट हो गया किसका, एप्लीकेशन का। जैसे अलॉटमेंट की बात होती है, अलॉटमेंट में कॉल किया गया 40 रुपीज़, दैट इज़ 20 + 20 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, 20 फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कंपनी को 20 रुपीज़ के हिसाब से आना था। इसका मतलब 4 दूनी 8, 1 लाख रुपए है शेयर कैपिटल का और 8 लाख रुपीज़ है सिक्योरिटी प्रीमियम का। और टोटल कंपनी को कितना मिलना चाहिए 16 लाख रुपए मिलना चाहिए। लेकिन हमें पता है कुछ पैसा एडवांस में आ चुका है और एडवांस का यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू कंपनी को अब कितना रुपए चाहिए 12 लाख रुपए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि रोहित बाबू ने अपने पैसे नहीं दिए। सबसे पहले तो भैया ड्यू कर लो। ड्यू करने की एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना शेयर अलॉटमेंट का 16 लाख रुपीज़, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल 8 लाख, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8 लाख, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं रिसीविंग की। जब हम रिसीविंग की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब रिसीविंग की बात करेंगे तब हमें पता है कि रोहित एक बंदा था। कौन, रोहित था। उसको अलाउड किया गया 600 शेयर। तो हमें ये पता करना होगा कि अप्लाई उसने कितने किया। रेशो कितना का बना था 4 और 5 का, 40,000 और 50,000 का। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 150। जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, से आएगा 750। इसका मतलब होता है जब कैलकुलेशन करेंगे दोनों का कितना हो गया, तो सेचक 24,000 कंपनी ने एडजस्ट किए, जबकि रोहित ने एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा भेजा, ये पैसा भेजा उसने 30,000। तो उसका एडवांस में कितना पैसा आ चुका है 6,000। जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया है तो 600 × 40 24,000 रुपये मांगा गया था। लेकिन उसका एडवांस में ऑलरेडी 6,000 आ चुका था। इसका मतलब वो बंदा कितना पे करना था उसको 18,000, लेकिन इसने 18,000 पे नहीं किया। ये 18,000 उसको एरियर रह गया। 18,000 क्या हो गया, एरियर। अब हम कंपनी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए था 12 लाख रुपए, लेकिन 12 लाख रुपए में से रोहित ने अपने 18,000 रुपये नहीं दिए। ये हो गया एरियर। तो माइनस कर दो यहाँ पर कितना रुपए रिसीव होगा। 9 में से 1 गया 8, 11,82,000, 11,82,000। और इसी की एंट्री करेंगे हम बैंक में। तो बैंक की एंट्री करेंगे। हियर इज बैंक अकाउंट डेबिट 11,82,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,82,000। ये हो गया क्लियर। अब कंपनी ने तुरंत रोहित के शेयर को फॉरफिट कर लिया। रोहित के 600 शेयर थे, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया मांगने के बाद भी फॉरफिट कर दिया। हटा दो। फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं
फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम को छोड़ के कितने रुपए मांगे गए? 40 रुपये एप्लीकेशन का, 20 रुपये अलॉटमेंट का, क्योंकि 40 80 था, 20 माइनस कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो यानी कि उसके कितने पैसे राइट ऑफ होंगे? 600 शेयर मल्टीप्लाई बाई 60 रुपये, 6 छंग 36,000 रुपये। क्योंकि उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से? 600 मल्टीप्लाई बाई 20, 6 दूनी 12,000 रुपये से। हो गया यहाँ तक। अब जो पैसा उसने नहीं दिया, उसने केवल अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट। उसने शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया? 18,000 रुपीज़ नहीं दिया। इसका मतलब कितना रुपये पे कर दिया था उसने पे किया था पूरा का पूरा 30,000 रुपये। उस 30,000 को शेयर फॉरफिचर में डाल दो, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, हियर इज 30,000। हो गया, देखिए 48 और ये हो गया 48 कंप्लीट। जैसे ही अलॉटमेंट पूरा हो गया, फर्स्ट कॉल किया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, जितने शेयर फॉरफिचर होते हैं ना, बाद में उतने ड्यू नहीं होते हैं। 40,000 शेयर थे, रोहित के 600 शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। इसका मतलब जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी तो 40,000 में से रोहित के 600 शेयर को माइनस कर दो तो बचेगा 39,400। फर्स्ट कॉल में मांगा गया 25 रुपीज़, तो 39,400 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रुपीज़ में रिसीव होना है यहाँ पर? 9 लाख रुपीज़, 9,85,000, 9,85,000। ठीक है, लेकिन खेल यहाँ पर भी हो गया। अस्मिता एक लड़की थी जिसने अप्लाई कर रखा था 1,000 शेयर के लिए। हम सबको पता है जिसने 5 के लिए अप्लाई किया है उसको 4 शेयर मिला, कि 4 और 5 का रेशो था। उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 5 से 1,000 को डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 200 आया। 200 की मल्टीप्लाई भी 4 से कर दो, इसका मतलब उसको कितने शेयर मिले हैं? 800 शेयर मिले। उसने अपना फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो एरियर है 800 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 अट्ठे 200, 20,000 रुपये। इसका मतलब होता है फर्स्ट कॉल का ओनली 9,65,000 ही रिसीव होगा। चलिए खैर, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ड्यू कितना है? 9,85,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल, 9,85,000। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो पैसा नहीं आया सो नहीं आया, क्योंकि बाद में उसको फॉरफिचर भी किया जा रहा है। जो बैंक का अमाउंट है उसको बैंक में डाल देंगे। कितना अमाउंट है? बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव हो रहा है 9,65,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 9,65,000। उस बंदी ने, अस्मिता ने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो इसके जस्ट बाद हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। तो फाइनल कॉल में भी कितना हो जाएगा? 39,400 मल्टीप्लाई बाई 15, तो शेयर है 39,400। 15 रुपीज़ के हिसाब से उसको ड्यू करना है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर रिसीव होना चाहिए 5,92,500। ये हो गया 0,0, 15 चौके 60 बचेगा 6, 15 में 135, 6 और 5 11 बचेगा 14, 15 तिया 45, ये हो गया 9 और ये हो गया 5, 5,91,000। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर का, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। दैट इज़ 39,400, 39,400 मल्टीप्लाई बाई 15, ये हो गया
1000 और अस्मिता ने यहाँ का पैसा भी नहीं दिया। इसका मतलब अस्मिता के पास 800 शेयर है, मल्टीप्लाई 15 अट्ठे 120, उसने जो है 12,000 रुपये यहाँ नहीं दिया। तो एक्चुअल में रिसीव कितना होगा, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 5,79,000 यहाँ पर रिसीव होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ होता है तो ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया, ड्यू करो पहले शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना ड्यू हो रहा है, 5,91,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,91,000। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब जो रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है वो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव हो रहा है 5 लाख, माइनस कर देंगे 5,79,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 5,79,000। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब कंपनी ने इसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया, तो फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। फॉरफिचर की एंट्री हो जाएगी आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई इससे पूरे पैसे मांगे गए थे, तो 800 मल्टीप्लाई बाई 100 पूरा का पूरा 80,000 इसका राइट अप होगा। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, दोनों को अब जो है क्रेडिट कर दो टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया इसने, 20,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना दिया, 12,000 इसने नहीं दिया। इसने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा तो दे ही दिया होगा, जो पैसा दे दिया उसको ट्रांसफ़र कर दो कहाँ पर, शेयर फॉरफिचर में। शेयर फॉरफिचर में, शेयर फॉरफिचर में कितना जाएगा देखिए, 800 शेयर है, उसने अपना एप्लीकेशन का 40 रुपये और अलॉटमेंट का प्रीमियम छोड़ के 20 रुपये दे दिया, यानी कि 60 रुपये, तो 6 अड़ते 48,000 रुपये जमा हो गए। अब ऐड करो, 8 2 10, 7 और 1 8, दोनों सही है। ठीक है, ये हो गया फॉरफिचर। फॉरफिचर होने के बाद तुरंत कंपनी ने इसमें से जो भी शेयर हुआ, 800 शेयर अस्मिता के हैं और 600 शेयर रोहित के हैं, 1400 शेयर में से 1200 शेयर को रीइश्यू कर दिया। तो हमें तुरंत बाद रीइश्यू की एंट्री करनी है। तो रीइश्यू की एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू हुआ, 1200 शेयर, कितने रुपए के हिसाब से, 85 रुपये के हिसाब से। तो 1200 और 85 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,02,000 रुपये में रेशू हुआ। लेकिन रेशू में लॉस हो गया 15 रुपये का, लॉस को रिकवर करने की एंट्री करेंगे। कितना लॉस रिकवर हो रहा है देखिए, शेयर फॉरफिचर अकाउंट 1200 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 1200 और 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऐड कर देंगे, 1,20,000 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है जो रेशियो होता है, रेशियो का फॉरफिचर अकाउंट में जितना ही पैसा पड़ा होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, 1400 शेयर फॉरफिट किया था और उसमें से 1200 शेयर को ही रेशियो किया जा रहा है। 1200 शेयर में रोहित के पूरे 600 शेयर है। रोहित का फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, रोहित का फॉरफिटेड अमाउंट था, आपने पीछे देखा होगा 30,000 रोहित के शेयर को फॉरफिट किया था, 30,000। लेकिन जब अस्मिता की बात करते हैं, अस्मिता के 600 शेयर को रेशियो किया गया, जबकि अस्मिता के 800 शेयर को फॉरफिट किया था। और अस्मिता के 800 शेयर के कितने पैसे बनते हैं फॉरफिचर में, 48,000। 800 शेयर का 48,000 है, इसका मतलब 600 शेयर का कितना होगा वो निकाल लो। तो ये हो गया 48,000 मल्टीप्लाई बाई 600, कितना हो गया, 1 2 1 2 8 6 48, 6 6 36,000 रुपये। इसका मतलब अस्मिता के केवल 36,000 रुपये ट्रांसफ़र होने कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। टोटल दोनों का मिला के कितना बनता है, 66,000। लेकिन
इन फॉरफिटेड अमाउंट में से लॉस को रिकवर किया गया 18,000 रुपीज़। तो यहाँ से 18,000 को हम माइनस कर देंगे, तो 0 0 0 16 में से 8 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 48,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में बच रहा है। जो 48,000 है उसको ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 48,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, हियर इज 48,000। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताओ भैया, तो अभी भी क्या फॉरफीचर अकाउंट में कुछ पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ है। जो 200 शेयर इसके बचे अस्मिता के, 48,000 में से 36,000 यूज़ हुआ, तो अभी भी कितना रुपए पड़ा हुआ है? 12,000। यानी कि फॉरफीचर अकाउंट में अभी भी 12,000 रुपये पड़ा हुआ। अगर पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में फॉरफीचर अकाउंट कितना है, तो 12,000 रुपये भी फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो अभी रिश्यू नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ तक था आपका कंप्लीट, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब रेडी रहिए, नेक्स्ट चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर समझ लिया अच्छे से, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर भी जल्दी और आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए मैं बोलता हूँ आपको थैंक्स एंड बाय।